साथियों, कुछ छोटे मोटे बातों के साथ आपके सामने हूँ। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के हित में बढ़ा दिया। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। जितना बढ़ाया, जो भी बढ़ाया है। कुछ समय पहले गैस सिलेंडर यानी कुकिंग गैस में भी काफ़ी कमी की थी। उतना नहीं कम किया था जहाँ से बढ़ना शुरू हुआ था पिछले 7-8 वर्षों में। कुछ और भी चीज़ों के दाम घट सकते हैं, कुछ और भी तौर तरीक़ों में भी बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि चुनाव 5 राज्यों में होने वाला है और उसके साथ साथ 2024 का लोकसभा का भी चुनाव होगा। बहुत सारे राहत आपको मिल सकती है, मिलेगा भी। जब भी दो पक्ष में लड़ाई होता है, यदि केवल राजनीतिक दलों को ही ले, एक पक्ष में एक विपक्ष में है, पक्ष वाले का समूह भी हो सकता है जैसे भी है, एनडीए है, विपक्ष वाले का भी हो सकता है जो इंडिया है, तो इनका आपस में लड़ाई होता है। हालांकि दोनों की दोनों समूह या तीसरा गठबंधन कुछ आता है, सबका लक्ष्य एक ही है, पूंजीवाद को बरकरार रखना, यानी पूंजीवाद के हित में काम करना। बदले में ये भारी मात्रा में कमीशन लेते हैं। इनका खुद का वेतन देखें, पेंशन देखें, सुविधाएं देखें, सुरक्षा देखें, रहने के ठाठ देखें, कोई ठिकाना नहीं। जहां तक जनता की बात है, जनता भी जब आपस में एक होती है, ताकत इसका बढ़ता है, उस हालत में भी जनता को राहत मिलता है, क्योंकि सरकार को पता है, पूंजीपति वर्ग को पता है कि जनता और कहीं गुस्से में आ गई और बिखर गई तो फिर उसका टिकना मुश्किल हो जाएगा, पूंजीवाद के आधार को ही खतरा हो जाएगा। इसकी संभावना है, उनके नज़र में बहुत कम है, लेकिन संभावनाएं हैं। हमारे देश में ये आधार खत्म हो गए हैं। विपक्ष इतना कमज़ोर हो चुका है, हालांकि अभी लग रहा है कि कुछ उठ रहा है, लेकिन वह मीडिया, सोशल मीडिया तक में ही सीमित है या वास्तव में धरातल में ये अभी पता चलेगा। दूसरे, जनता की एकता खत्म हो चुका है। जो पिछला जो आंदोलन चला था वह किसानों का था, 2 वर्ष पहले काफ़ी ज़बरदस्त चला था, और इन लोगों ने जो किसानों के खिलाफ जो कानून बने थे उसको सरकार को मजबूरन हटाना पड़ा था। उसमें भी चुनाव आ रहा था बाय द वे उसके बाद। तो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। लेनिन का नाम आपने सुना होगा। मार्क्सवाद को धरातल पे लाने का काम मुख्य रूप से लेनिन और उसके दल बोल्शेविक पार्टी ने किया था रूस में। 1917 में क्रांति हुई थी। उनका एक कथन है, 1 कदम पीछे 2 कदम आगे, यानी यदि ये पीछे हटते हैं तो आगे बढ़ते हैं। माओ त्से-तुंग ने इसका भी काफ़ी उपयोग किया था पूरे संघर्ष के दौरान कि यदि हम पीछे हट रहे, इसका मतलब है कि हम फिर आक्रमण करेंगे, जीतेंगे। हम हार नहीं रहे, हम पीछे हटने में ख़त्म नहीं हो रहे। आप देखें कि 2 सांड या 2 बकरे आपस में लड़ते हैं आकर, तो वो भी थोड़ा पीछे हटते हैं, ताकत लगे फिर लड़ते हैं। यह प्राकृतिक नियम है, यह पूरे विश्व के लिए है। पीछे हटने का मतलब हारने, या पीछे हारने के लिए हट रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जिस संघर्ष में आप शामिल हैं तो वह लागू है। तो यह केवल क्रांतिकारियों के लिए नहीं है, यह दुश्मन वर्ग भी अच्छी तरह समझता है। अमेरिका वियतनाम से बुरी तरह पीछे हटा, फिर वित्त पूंजी के द्वारा वह वियतनाम में प्रवेश कर चुका है। पूरा यूएसएसआर खत्म हो गया, ख्रुश्चेव से लेकर गोर्बाचोव तक, और उसके पहले भी ट्रॉट्स्की, टीटो, सब ने मिलकर गद्दारी की, जैसे भी की। अमेरिकी और पश्चिमी ताकत जो पूंजीवाद के गढ़ थे वो पीछे हटे, आक्रमण किया। इधर अंदर से भी उनके आदमी थे, इसे तोड़ दिया, हरा दिया। आज वह शिखर पे है। आपस में बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं। पैलेस्टीन लड़ाई को देख लें आप, पूरे अफ्रीका में संघर्ष का माहौल है, एशिया में भी तो है ही है, आप देख रहे हैं, लैटिन अमेरिका में, और यूक्रेन में तो रूस इन 50-51 देशों के खिलाफ लड़ रहा है। आपस में भी लड़ाइयाँ बड़ी ज़बरदस्त है, और आपस में लड़ाइयाँ तभी बढ़ती हैं जब इनका दुश्मन यानी जनता
मजदूर वर्ग बिखरा हुआ होता है, जो 90% है। आज हम भारत में ही बिखरे हुए हैं, और भारत के ये अभी जो शासक वर्ग हैं वो 1, 2, 3 कदम पीछे हट रहे हैं। आपको पेट्रोल में ना सही, गैस में, खाद में ना सही, एमएसपी में, बहुत जगह आपको सुविधाएं देंगे। बस की यात्रा में, ट्रेन में, हो सकता है बुजुर्गों के लिए सुविधाएं फिर लागू कर दें। प्रोविडेंट फंड पे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। जो बहुत सारे कैदी जो उन्होंने भर रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत ज़बरदस्त आजकल आक्रामक रूप नज़र आ रहा है, उसके कारण ही बहुत सारे कैदियों को छोड़ दें। औरतों के हित के बारे में बात करें, जो अल्पसंख्यक है उनके हित के बारे में बात करें, कुछ उनकी सुविधाएं भी दे दें। संभव है, बहुत संभव है और होगा भी। लेकिन आप सोचिए, आपको एक तो दूरगामी सुविधाएं चाहिए, लंबे समय तक चाहिए, तो आपको अपनी छोटी मोटी जाति धर्म के आधार पर लड़ाई को त्याग देना चाहिए। दूसरे, यदि परमानेंट चाहिए तो फिर सत्ता अपनी हाथ में लेनी है, जिसे हम वर्ग संघर्ष करते हैं। सारे मजदूर वर्ग और उनके जितने भी सहयोगी हैं, किसान, अल्पसंख्यक, सताए, प्रताड़ित, पीड़ित जनता जो है, औरतें, ये एक साथ आए ताकि यहां से बेरोजगारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके। आज शिक्षा क्षेत्र हमसे बाहर जा रहा है, फिर हो सकता हाल फिलहाल में कुछ समय के लिए आए। वही हालात स्वास्थ्य में है, घर नहीं है, हो सकता फिर से कुछ घर देने की बात की जाए। तो यदि आप दुश्मन की यह चाल नहीं समझते हैं और आपके पास जो अपनी ताकत है, एक क्रांतिकारी विचारधारा, क्रांतिकारी पार्टी और क्रांतिकारी एकता, एकता केवल सुविधा भोगने के लिए नहीं, कुछ लंबे समय तक लिए नहीं, हालांकि वो अभी मिलता है, जैसे किसानों ने दिखाया, केवल उसी के लिए नहीं, लंबे समय तक के लिए, एक आधार को बदलने के लिए, जिसके अंदर में हम आज इस हालात में हैं, जिसके कारण हम इस तरह से अज्ञानी और अंधविश्वासी भी हैं। सोचिए जरा, ऐसे भी ना सोचने की तो बीमारी हो ही रखी है हम लोग को। व्हाट्सएप से ही सीखते हैं या सीरियल देखते रहते हैं हम, कभी सास से बहू थी या कभी बहू भी सास बनेगी, जो भी है। और जो न्यूज़ जो आता है वो किस तरह का भद्दा मजाक बन चुका है वो हमें पता है। धन्यवाद दोस्तों।